वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे हाउ टू फेस CTET। आपके एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं। CTET का आज से फॉर्म भी उसका फिलअप हो रहा है। सबों के भीतर एक प्रकार का हेजिटेशन होगा। सबों को ऐसा लगता होगा कि कैसे हमारा बेड़ा पार होगा। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जिन लोगों ने B.Ed किया है या जो B.Ed कर रहे हैं, जिन लोगों ने DLED कर लिया है या जो लोग DLED कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसकी तैयारी में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। जो B.Ed का और DLED का जो सिलेबस है उसी पे आधारित ये CTET का सिलेबस है। हाँ, अब ये संभव है कि आप सभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, डिफरेंट कॉलेजेस के होंगे, तो डिफरेंट स्टेज के हिसाब से या फिर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो सकता है कि सिलेबस में कुछ अंतर हो। लेकिन CTET का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आध चैप्टर का ही अंतर हो सकता है। तो आप इसको बहुत भारी ना लें, आप इसको बहुत हल्के में लें और रेगुलर आप इसका अभ्यास करते रहें। जैसे देखिए, जो पाठ्यक्रम है आपका, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आपको CDP जिसका जितना मजबूत है उसकी पैडागोजी भी उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को मजबूत करें और उसके बाद जो और भी सारे विषय हैं उन विषयों पर भी आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकेंड है। अब जैसे कि मान लीजिए जो 1 to 5 वाले हैं उनके लिए आपको EVS है या मैथमेटिक्स है, या जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए आपको, अगर सोशल साइंस वाले हैं या फिर जो आपको ये साइंस वाले हैं, तो ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो बच्चे हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से आप उसका बेड़ा पार कर लेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको कि अभी समय है परीक्षा में, आप थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। इसके लिए है कि आप बाल विकास से संबंधित जो डिफरेंट पुस्तकें हैं, आप उन पुस्तकों का अध्ययन करें। जैसे आपको SS माथुर की किताब है, आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो SS माथुर की किताब है आपको शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा अगर आपको लेना हो तो आप ये PC मिश्र की किताब लीजिए। PC मिश्रा, PC मिश्रा की किताब लीजिए आप। इसके अलावे आप सुरेश भटनागर की किताब है, आप वो भी ले सकते हैं। सुरेश आप सुरेश भटनागर की भी किताब ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं आपको बाल विकास के ऊपर या शिक्षा मनोविज्ञान के तहत भी आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिससे कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा जो है कि आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पैडागोजी है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। CDP के जो आपको पैडागोजी में जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको बच्चे विद्यालय अधिगम में कैसे असफल हो जाते हैं या वैकल्पिक अधिगम, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई टॉपिक किसी भी किताब में नहीं है, कोई यूनिट में नहीं है।
इसका निदान आपको कहाँ से होगा? जब आप गहनता से इन विषयों का आप अध्ययन करेंगे। ये जो विभिन्न प्रकार के जो राइटर्स इन किताबों का अध्ययन करेंगे, उससे संभव है। और इसके अलावे जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करें, आप प्रैक्टिस भी करते रहें। और इसके अलावे आप क्या करें कि आप जैसे कि लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, या फिर मान लीजिए आपको ईवीएस है, या फिर मैथमेटिक्स है, इसके लिए आप जो एनसीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, आप उन किताबों का अध्ययन कीजिए। आप जो है सो अगर इससे आप अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से आप बच्चों को आप समझा पाएंगे, बच्चों को आप बता पाएंगे, और साथ साथ आपकी जो जो मजबूती है वो बहुत बढ़िया से आपके भीतर निरूपित हो जाएगी। तो इसके अलावे आप जो है सो भाषा की जो किताबें हैं, उन भाषा की किताबों का भी अध्ययन करें थोड़ा थोड़ा। उसमें से पैसेज रहते हैं, कभी आपको किसी कहानी से रहता है, कभी किसी प्रकरण से रहता है, कभी आपको किसी कविता से रहता है, या इस प्रकार के कुछ पैसेज रहते हैं जिस पैसेज से फिर आपको डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाने होते हैं। और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस होते हैं, आपको उनसे भी कुछ एक प्रश्न रहते हैं। और इसमें 15 नंबर जो पैरागोगी के रहते हैं, वो भी आपको जैसे कि विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में आपको जानना है, विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बारे में आपको जानना है, उन सूत्रों को कैसे निरूपित करना है, कहाँ पे किस विषय में कैसे वहाँ पे विधि को निरूपित करना है। फ़र्ज़ कीजिए आप कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के दरमियान जब आप किसी टॉपिक विशेष को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे डिफरेंट हैं। जब बच्चे डिफरेंट हैं आपके, तो फिर डिफरेंट बच्चों के हिसाब से डिफरेंट मेथोडोलॉजी का प्रयोग होगा, और उसके साथ साथ डिफरेंट सूत्रों का प्रयोग होगा। इन बातों का ध्यान रखें। और ये आपको कहाँ मिलेगा? पेडागोगी में। पेडागोगी में इन सारी चीज़ों का जब आप जान जाएंगे तो फिर आपके लिए लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, आपके लिए वो जानना या समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और फिर यही बात आती है फिर ईवीएस के साथ। जो 1 to 5 के छात्र हैं उनको ईवीएस और मैथमेटिक्स ये दोनों पढ़ना है। तो ईवीएस में क्या है कि ईवीएस में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में जानना है, पर्यावरण क्या है उसके बारे में जानना है, पर्यावरण के कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में जानना है। इन सारी चीज़ों के अलावे ये 15 नंबर के होंगे, और रेस्ट जो 15 नंबर के होंगे वो भी पैडागोगी से होंगे। जिनको सीडीपी जो जितनी मजबूती से पढ़ेंगे वो उतनी आसानी से उस जो समस्याओं का जो पैडागोगी में उसका समाधान कर पाएंगे। और फिर इसके बाद जो मैथमेटिक्स है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में जो 1 to 5 के लिए आप कर रहे हो, तो 1 to 5 के लिए जो विभिन्न प्रकार के बुक्स हैं, आप उस बुक्स के माध्यम से आप मैथमेटिक्स को आप अभ्यास में लाइए। और फिर आप ऐसा कीजिए, बढ़िया ये होगा कि अगर 5वीं तक की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप 2 क्लास आगे का भी बना लीजिए। अगर जो आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पे 10वीं तक का मैथमेटिक्स बना लीजिए। और उसमें जो खास कर जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उन किताबों के माध्यम से ही आप तैयारी करें तो वो सर्वोत्तम है। बहुत आसान है, बाज़ारों में आराम से मिल रहा है, बहुत सस्ती किताबें हैं, उसकी गुणवत्ता भी उसकी अच्छी है, बड़ी आराम से आप उसको समझ भी लेंगे। और इससे उसकी तैयारी करें। और फिर वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स में पैडागोगी को जानना। फिर पैडागोगी के बारे में फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पैडागोगी को वही सही प्रकार से कर सकते हैं जो बाल विकास को जो गहन अध्ययन उसका करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप मैथमेटिक्स को भी सही प्रकार से पढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा में आप इसके ऊपर अच्छे अंक भी ला पाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो बड़ी आसानी से आप सीटीईटी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो फिर हमारे 6 to 8 के जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे जो हमारे हैं, वो जो आपको 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है या जो पेपर्स है, जो जैसे कि फर्स्ट पेपर है सीडीपी है, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट है, तीसरा आपको लैंग्वेज सेकेंड है, और फिर उसके बाद जो चौथा पेपर है वो जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस है, और जो मान लीजिए जो कॉमर्स वाले हैं या फिर जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए सोशल साइंस। यहाँ सोशल साइंस में भी क्या है कि आपको जो है सो 40 नंबर आपको किताबों से रहेगा। एनसीईआरटी किताब की मदद लीजिए आप।
और 20 नंबर पेडागोगी से होगा जो CTP के माध्यम से आप जान पाएंगे। या फिर जो विज्ञान के छात्र हैं वो क्या कहते हैं कि जो NCERT किताब लीजिए और उन किताबों में जो आपको जो विज्ञान से संबंधित उन कक्षाओं के लिए जो वहाँ पहले से जो निर्धारित है पाठ, उन पाठ का आप अध्ययन कीजिए। और साथ साथ वहाँ फिर 20 नंबर का CTP होगा जो 20 नंबर का वहाँ पे आपको CTP से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो क्या कहते हैं कि पेडागोगी के होंगे, आप उनका जवाब वहाँ पे दीजिए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से आप उसको निकाल सकते हैं। मन से इस बीमारी को निकाल दीजिए कि ये बहुत भारी है, ये हमसे कैसे होगा, हमने B.Ed सही तरीके से नहीं किया, हमने D.LED सही तरीके से नहीं किया, हमने सही प्रकार से अध्ययन नहीं किया तो कैसे निकलेगा। ये कुछ नुस्खे हैं जिसके मार्फत से कि आप बड़ी आसानी से आप इसका समाधान कर सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं। और वैसे भी मैं आगे से मैं डिफरेंट जो पेपर्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं CTP से ही शुरू करूं। CTP से मैं 1 to ऑल जितने सारे चैप्टर्स होंगे, चाहे पेडागोगी के हों चाहे सब्जेक्ट से हों, मैं उनके बारे में पहले बताऊंगा। फिर लैंग्वेज की पेडागोगी है 1 to 2 का जो है उसका करूंगा। और फिर उसके बाद जो EVS है या फिर जो आपको मैथमेटिक्स है या फिर 6 to 8 वाले के लिए जो आपको सोशल साइंस है, मैं इसके बारे में भी बारी बारी से बताऊंगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको लीजिए और आज अभी से आप लग जाइए उसके पीछे। और ऐसा अगर आप करने में सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से उसको निकाल लेंगे। मेरे मार्गदर्शन की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा उसके लिए आपके साथ